हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त सी यूनिक अकाडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिस 2 से लेकर 11 तक के नियम होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 11 तक के नियम है। 2 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, 5 का नियम है। ठीक, वैसे ही 11 तक का नियम हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम हम लोग देखेंगे। तो 2 के नियम में आप लोग जानिएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है ये शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, 2 होगा, 4 होगा, और ये होगा 6 होगा, 8 होगा। ठीक, तो ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, या हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य या फिर सम संख्या हो तो वे संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 552 और 470, 552 और 470, जिसमें इकाई अंक क्या है? इकाई अंक आपका 2 है। ठीक है, और 470 में भी इकाई अंक क्या है? आपका 0 है। मतलब ये आपका 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं, मैं एक यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 552 किससे भाग देता हूँ? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूने 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 छक्का 12 हो गया। ठीक, इस तरीके से ये 2 से विभाजित हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या ये 2 से विभाजित होगा? ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 6 है। ठीक है, ये हुआ 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम में क्या करना है? इसमें संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है। संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि एक अंक आपको मिल ना जाए। और एक अंक क्या होगा? एक अंक आपका होगा 3 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 9 होगा। ठीक है, 2 अंक आने तक जोड़ोगे तो पर भी सही है। ठीक, लेकिन वो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा? ये 552 है, 552 है। ये इनका योग करते हैं तो 5 और 5 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 10 और 2 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। क्या 12 3 से जाता है? जाता है। ठीक है, अगर उसको एक अंक करना चाहे तो 1 धन 2 करते हैं। ठीक है, इसको बता देता हूँ। 5 धन 5, धन क्या करते हैं? 2, सभी अंकों का योग कर देते हैं, कितना आता है? 12 आ जाता है। ठीक, 12 तो 3 से जाता है, 3 चौक 12। ठीक है, विभाजित हो जाता है। मतलब 552 भी क्या हो जाएगा? आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 471 देखते हैं तो 471 को जोड़ते हैं अंकों को। 4 धन 7 धन 1 कितना हो जाता है? 8 4 12। ठीक, 12 आ गया, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो 3 के विभाज्यता के नियम में दिए गए संख्या के सभी अंकों को योग करना है। अगर योग जो है आपका 3 से विभाजित हो जाता है तब दिया गया संख्या भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 3 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 4 के विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम में क्या कहते हैं? 4 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, 4 के विभाज्यता के नियम में उसके इकाई और दहाई अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो जाते हैं तो दिया गया संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इकाई क्या है देखते हैं। यहाँ पर ये 2308, ठीक है, 2308 या फिर 2308, 2308 में यहाँ पर जो इकाई और दहाई अंक देखते हैं। इकाई और दहाई क्या मिल जाता है? 08। इकाई और दहाई क्या मिलता है? 08 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपको? ये मिल जाता है, 08 मिलता है। अब 08 जो है आपका 4 से विभाजित होगा, हो जाएगा 4 से, है ना, क्योंकि 8 है उसमें, 0 और 8 है इसमें। ये हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित हो, 4 एकम 4 दूने 8, है ना, विभाजित हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2308 भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 2924। 2924 में इकाई और दहाई देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? 24 मिलता है। इकाई आपका 4, दहाई आपका ये 2। ठीक, कितना मिलता है? 24। 24 भी आपका क्या हो जाएगा? 24 भी आपका 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 छक्का 24। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? 2924 भी ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, कितने से विभाजित हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 4 का नियम है, 4 का विभाज्यता का नियम है। 5 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 के विभाज्यता के नियम में क्या कहता है? तो 5 के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा। 5 के लिए इकाई अंक जो है, ठीक है, इकाई अंक आपका क्या होना चाहिए? इकाई अंक जो है आपका 0 होना चाहिए, या फिर
या फिर 5 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 की विभाज्यता के नियम के लिए, शून्य होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर शून्य दिख गया और 5 दिख गया तो ये समझ जाना कि दिया गया संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये मिल गया इकाई अंक 0 मिल गया, ये मिल गया, इसमें इकाई अंक क्या मिल गया 5 मिल गया। मतलब ये दोनों क्या है 5 से विभाजित हो जाएंगे। 510 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 415 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये रहा 5 के विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 6 के विभाज्यता का नियम जो 2 के विभाज्यता के नियम का पालन करता है और 3 के विभाज्यता का नियम पालन करता है, वो 6 के विभाज्यता का नियम भी पालन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 के विभाज्यता के नियम में इकाई अंक आपका 2 शून्य या फिर सम संख्या होना चाहिए 2 के विभाज्यता के नियम में। 3 के विभाज्यता के नियम में सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो दिया गया संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर देखते हैं तो 6 के विभाज्यता के नियम में 552 2 के विभाज्यता के नियम में भी है और ये आपका 3 के विभाज्यता का नियम भी पालन करते हैं। मतलब ये 552 भी क्या हो जाएगा आपका, ये 6 से विभाजित हो जाएगा। ये देखते हैं 630 देखते हैं। 630 में शून्य आ रहा है, इकाई अंक क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। इकाई अंक आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योग कर देते हैं, कितना आता है 6 और 3 9 हो जा रहा है। 6 और 3 कितना हो जा रहा है 9 आ जा रहा है, मतलब ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब 6 के विभाज्यता के नियम को भी पालन करेंगे, यानी 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 7 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 7 के विभाज्यता नियम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 7 के विभाज्यता के नियम ध्यान रखिएगा। आपके पास एक संख्या दिया गया है 300, ये दिया है 43। ठीक है, कितना दिया गया 343। इसको समझिएगा, 7 के विभाज्यता नियम थोड़ा सा अलग है। इसमें आप लोग जो इकाई अंक दिया है इकाई अंक को अलग से निकाल लेते हैं। इकाई अंक को हम लोग क्या करते हैं अलग से निकाल लेते हैं। अलग से निकाल लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर 34 बचता है। ध्यान रखिए, इकाई अंक क्या था 3 था, हम लोग उसको अलग से निकाल लिए। तो क्या बच गया आपके पास, ये जगह हम लोग खाली छोड़ देते हैं, इसको निकाल लेते हैं 3 को। ठीक है, 34 बच गया, 3 को अलग से निकालें और 3 का डबल कर देते हैं। ठीक है, इकाई अंक निकाल लेते हैं, इसका डबल कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 गुना, ठीक 2 गुना कर देते हैं। कितना आ गया 3 दूने 6। अब 6 आ गया, इसका कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 को क्या कर सकते हैं, ये 34 में घटा देते हैं। ठीक, कितना आ जाता है, ये आ जाता है 28 हो जाता है। अब 28 क्या 7 से जाएगा, 28 क्या 7 से विभाजित होगा, तो ये क्या हो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 343 भी क्या हो जाएगा आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। अगला देख लेते हैं, इसमें ये क्या चीज़ है दिया है, और एक और 7 के विभाज्यता के नियम में दिया है 406। ठीक है, 406 दिया है। 406 में देख लेते हैं, ये मिल गया 406। ठीक, 406 में क्या करते हैं हम लोग 6 को अलग से निकालते हैं ना, किसको अलग से निकालते हैं 6 को अलग से निकालते हैं। तो ये मिल गया आपको 6 को अलग से निकाल लेते हैं, ये हो गया खाली हो गया। 6 को अलग से निकाल लिए, ये निकल गया 6। ठीक, अब 6 के साथ कितना गुणा करेंगे 6 को 2 गुना करेंगे। 6 को 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाता है 12। 6 दूनी कितना हो जाता है 12, ये आ गया 12। अब 12, ठीक है 12 आ गया, तो 40 में कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे। 40 में कितना घटाएंगे 12, तो 12 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 8, ये क्या हो जाता है 2। ठीक, कितना आ गया 28 आ गया, मतलब 406 भी किससे विभाजित होगा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 7 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 8 के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता के नियम में 8 के विभाज्यता के नियम में ये ध्यान रखिएगा, उसके इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक जो दिया है वो किससे विभाजित होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 8 से विभाजित होना चाहिए, तो दिया गया संख्या भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है 24,344 में ये 4 हो गया, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, तो ये 34 जो है 34 क्या 8 से विभाजित होता है या नहीं। ठीक है, 34 8 से विभाजित होता है कि नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 चौक, ठीक है 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, 8 चौक 32 हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, और 8 तिया कितना हो गया 24। ठीक, मतलब ये
34 4 क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जा रहा है, 8 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 24,344 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला आपको दिया गया है 5240, 5240 में देखते हैं, ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा में क्या मिलता है 240 मिल रहा है। क्या 240 8 से विभाजित होता है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 मिल रहा है, ठीक है, 24 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, 8 शून्य 0, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये 5240 भी क्या हो जाएगा आपका 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका 8 के विभाज्यता का नियम, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपको क्या मिल जाता है, आपका 9 की विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम, जैसा नियम आपका 3 के विभाज्यता के नियम में था, वैसा ही आपका ये 9 के विभाज्यता के नियम में भी मिलेगा, ठीक है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 में 576 दिया गया है 9 के विभाज्यता के नियम में, ठीक है। और 576 दिएगा, 576 5 धन 7 करते हैं, कितना आ जाता है 5 धन 7 यानी 12, 12 धन 6, 12 और धन 6 कितना होगा 18। क्या 18 9 से विभाजित होता है, तो ये हो जाता है, मतलब 576 भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 756 है, सेम वही अंक है यहाँ पर, ठीक। 7 और 5 कितना हो जाता है, 7 और 5 हो जाता है आपका 12 हो जाता है, 12 में 6 प्लस करते हैं 18 हो जाता है, 18 क्या 9 से विभाजित होता है, हो जाता है, मतलब ये आपका 756 भी ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। ये रहा आपका 9 की विभाज्यता का नियम, ठीक। 10 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 10 की विभाज्यता के नियम में आप ध्यान रखिएगा, इसके जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, आपका शून्य होना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक है वो शून्य होना चाहिए, ठीक, शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक। यही एक है, ठीक है, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा 10 से विभाजित होगा, ठीक। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला 11वां विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11वां विभाज्यता का नियम है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग अगर शून्य आता है या फिर 11 का गुणा जाता है तो ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ठीक है। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग क्या आना चाहिए, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का, विषम स्थान के, यहाँ पर स्थान लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग क्या आना चाहिए, ये 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक। 0 या क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, तब वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं 11 में क्या दिया है, यहाँ पर 13 61 0 52, ठीक। यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं, यहाँ पर 13 एक मिल जाता है 61 0 और 52, ठीक, 13 61 0 52 सम स्थान के अंकों के यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इकाई अंक से देखते चलते हैं, ये विषम स्थान के अंकों के योग ले लेते हैं, पहले 1 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया, इधर कर लेते हैं 6 और 1, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 2 और 0 कितना होता है 2 होता है, 2 में कितना 6 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 8 और 1 कितना हो जाता है 9 हो गया, ठीक। ये हो गया आपका विषम स्थान हो गया, विषम स्थान के अंकों के योग, यानी इसमें क्या मिल जाता है 9 मिल जाता है, ठीक। माइनस सम स्थान के अंकों के योग देख ले, 5 और 1 कितना हो जाता है 6 मिल जाता है, 6 और 3 कितना हो जाता है 9, तो ये आ गया 9, ठीक। तो इनका 9 - 9 कितना हो जाता है, 9 - 9 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब ये आपका क्या मिल जाएगा 13 61 0 52 जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया।